गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं किंगडम मोनेरा को। ये हमारा पहला किंगडम है मोनेरा। हमने कल किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस को डिस्कस किया था, जिसमें हमने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 3 सिस्टम किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था। अब इसमें जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वही हमारा सबसे वेरीफाई है और मॉडर्न है, जिसको हम फॉलो करते हैं। इसमें जो पहला किंगडम है वो मोनेरा है। अब मोनेरा को हम देखते हैं। मोनेरा बेटा, मोनेरा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो सारे के सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं। इनके एग्जांपल माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज, साइनोबैक्टीरिया। ये आप पिक्चर्स देख सकते हैं ऊपर जो मैंने बनाई हैं। ये बैक्टीरिया की है, ये माइकोप्लाज्मा है और ये एक्टिनोमाइसीटीज है। तो ये सारे के सारे प्रोकैरियोट्स हैं। अब प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। आपने 10th क्लास में इसको पढ़ा, 9th क्लास में आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं। तो बैक्टीरिया तो जितने भी होते हैं वो सारे के सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं, यानी कि पुरानी सेल्स हैं ये सारे के सारे। इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, इनके अंदर जो मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है वो नहीं पाए जाते हैं, ये डेवलप नहीं है इस तरीके से। दूसरा जो कैरेक्टर है मोनेरा किंगडम का, ये सारे के सारे प्रिमिटिव हैं, यानी कि पुराने हैं। प्रिमिटिव का मतलब जो शुरुआती दौर में जब हमारी अर्थ का निर्माण हुआ और इसमें जीवन का संचालन हुआ, जीवन पनपा इसके अंदर, तो जो सबसे पहले जीव थे दुनिया में वो ये मोनेरा किंगडम के अंतर्गत आने वाले ही लिविंग बीइंग थे, लिविंग फॉर्म्स थी। जो सेल्स होती है मोनेरा किंगडम में आने वाले ऑर्गेनिजम्स की, वो माइक्रोस्कोपिक होती है, यानी कि उसको हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं। इनको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते। सेल वॉल जो होती है वो जनरली प्रेजेंट होती है। जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो ऑर्गेनाइज नहीं होता। ऑर्गेनाइज का मतलब वो क्रोमोसोम्स वगैरह के इस तरह से उनमें ऑर्गेनाइज नहीं होता, क्रोमोसोम्स की फॉर्म में नहीं होता। सिर्फ अनकोल्ड हुआ या फिर कोल्ड हुआ एक न्यूक्लियोइड केंद्रकाभ जिसे हम कहते हैं, न्यूक्लियोइड फॉर्म में होता है, यानी कि उसके चारों ओर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी कि न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है। और ऐसे ही स्पाइरली खुले में जो डीएनए होता है वो पड़ा होता है, ठीक है, न्यूक्लियोइड फॉर्म में। नेकेड डीएनए हम इसको अब कहते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, अभी मैंने ऊपर बताया। इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ जीन रिकॉम्बिनेशन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन जीन रिकॉम्बिनेशन इसके अंदर होता है। यूजुअली क्या देखा जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। जो फ्लैजेला होता है वो प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी कि बहुत सारे फ्लैजेला भी हो सकते हैं और एक सिंगल फ्लैजेला भी हो सकता है। फ्लैजेला का काम क्या होता है बेटा, जैसे आप देख सकते हैं ये एक बैक्टीरिया मैंने बनाया है, तो इसमें जो ये स्पायरली हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम फ्लैजेला बोलते हैं। फ्लैजेला जो होता है वो मूवमेंट करने में हेल्प करता है, इसको ये हिलाता है, उससे फिर करंट फ्लो होता है, करंट उत्पन्न होता है, करंट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से ये मूवमेंट में आता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया यूजुअली यही होते हैं, ठीक है, यानी कि अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो ये बैक्टीरिया है। आप इसको अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि एक बैक्टीरिया है, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ना ही न्यूक्लियस है, सिर्फ डीएनए है जो ऐसे ही पड़ा हुआ है, जिसको हम नेकेड डीएनए कहते हैं। और इस फॉर्म को डीएनए की हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, न्यूक्लियस नहीं कहेंगे, इसे न्यूक्लियोइड कहेंगे। सेल वॉल प्रेजेंट है और सेल वॉल के नीचे जो लेयर होती है पतली, इसे हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ कुछ फोल्ड हुई है, ऐसे आप देख सकते हैं, ये अंदर की तरफ फोल्ड हुई है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो इसको मीजोसोम कहते हैं। ये मीजोसोम वही काम करता है जो यूकैरियोटिक सेल में आपकी माइटोकॉन्ड्रिया करती है, यानी कि एक तरह से इसको रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, लेकिन राइबोसोम 70S टाइप के होते हैं। 70S 80S ये आप अच्छी तरह जानते हैं, मुझे यहाँ पे समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर समझाने की ज़रूरत पड़ी तो वो आगे चैप्टर आएगा सेल के बारे में, हम वहाँ पर इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और इसमें जो यहाँ पर जो इसका ये साइटोप्लाज्म होता है या प्रोटोप्लाज्म कहेंगे इसे,
तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो कुछ ऑयल ड्रॉप्स, कुछ ग्लूकोज वगैरह होता है या ग्लाइकोजन के रूप में, तो वो इसके अंदर पड़ा हुआ होता है। बाकी इसके अंदर सेल ऑर्गेनल जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर था। आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया के जो टाइप्स होते हैं बेटा, वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका कोकस, दूसरा है आपका स्पाइरलम, तीसरा है आपका बैसिलस, एंड द लास्ट वन इज विब्रियो टाइप का। जो कोकस होते हैं बेटा, वो स्फेरिकल होते हैं। ठीक है, ये गोल होते हैं, इनकी पहचान ये है, जो गोल शेप में स्फेरिकल शेप के होते हैं उन्हें हम कोकस कहते हैं। जो स्पाइरलम होते हैं वो रोड शेप के होते हैं, लंबे होते हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा कि ये वाला जो बैक्टीरिया है ये किस शेप का है, तो आप क्या बताओगे? तो आप बताओगे कि ये रोड शेप का है, ये रोड या सिलेंड्रिकल शेप का है। ठीक है, तो ये स्पाइरलम है। उसके बाद आता है बैसिलस। तो बैसिलस बेटा स्पाइरल होते हैं, ऐसे घूमे हुए, स्प्रिंग होती है, स्पाइरल होते हैं। ठीक है, या कोइल्ड शेप में होते हैं, ऐसे कोइल्ड मतलब के कुंडली वाले, जिनके अंदर मतलब कोइल्ड फॉर्म में होते हैं। उसके बाद लास्ट आते हैं विब्रियो। तो विब्रियो जो होते हैं ये कोमा शेप के होते हैं यूजुअली, इनका अदर कोई टाइप नहीं होता, ये कोमा की तरह दिखाई देते हैं। जो कोकस वगैरह हैं ये बेटा अगर बहुत सारे हैं तो उनको हम स्ट्रेप्टोकोकस कहेंगे, अगर ये 2 की फॉर्म में रहते हैं तो उनको हम डिप्लोकोकस कहेंगे, अगर ये 1 की फॉर्म में है यानी कि एक सिंगल गोला है तो इसे हम मोनोकोकस कहेंगे। तो इस तरह से इनके नाम भी फर्दर चेंज होते जाते हैं। फिलहाल आपको यहाँ पर ये पढ़ना है कि बैक्टीरिया जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि इनकी शेप और साइज के आधार पर इनको 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला कोकस, दूसरा स्पाइरलम, तीसरा बैसिलस और लास्ट विब्रियो। ठीक है, तो आज के सेशन में हम यहीं पर देखते हैं। बाकी यू बैक्टीरिया क्या होते हैं, साइनोबैक्टीरियम क्या होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।